पेपर के पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है, वो सारा पैटर्न, वो सारा डिलीटेड पार्ट, सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। समझ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अपर्णा फ्रॉम कैल्विन और मैं आपकी क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले जो भी तैयारी करें उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना करें, कोई भी गलती ना करें। यानी कि आपके पार्ट्स कुछ डिलीट हुए हैं, पेपर के पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है, वो सारा पैटर्न, वो सारा डिलीटेड पार्ट, सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि आपके पेपर का पैटर्न अब किस टाइप का आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको इंट्रो दे दूं आपके एग्जाम का। जैसे कि आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो आपकी आएगी वो टोटल 20 मार्क्स का आएगा। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपका एग्जाम जो है वो 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, जिसमें आपका जो भी आपकी स्कूल में जो भी आपकी एक्टिविटीज के मार्क्स हैं वो आपको 20 मार्क्स वहां से मिलेंगे। ठीक है, आपके रह गए 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा, जिसमें से 20 मार्क्स आपके जो होंगे वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होगा। इसमें आपके 2 अनसीन पैसेज होंगे। एक पैसेज जो होगा अनसीन वो जनरल होगा, दूसरा जो होगा वो आपका केस बेस्ड होगा। आगे बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ये आपके 16 मार्क्स की आएगी, 16 मार्क्स की आएगी। ठीक है, 16 नंबर की आएगी ये। इसमें आपका लेटर हो गया और पैराग्राफ हो गया, आर्टिकल, जो भी आपको चीज़ें लिखने के लिए होते हैं राइटिंग में, वो सारा सेक्शन है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपकी है लिटरेचर टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडिंग, यानी कि जो आपकी 2 बुक हैं फ्लैमिंगो एंड विस्तास, है ना, वो आपका जो टेक्स्ट है, ये दोनों बुक जो है आपकी 44 मार्क्स की हैं, दोनों बुक्स मिला करके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड उस बुक से के चैप्टर से रिलेटेड पोएम के स्टैंजा या पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, वो सारे जो है इसमें ऐड हैं। ये टोटल मिला करके 44 मार्क्स के हैं। तो 20 + 16 + 44 = हो गया 80 मार्क्स। यानी कि आपका 80 मार्क्स जो है वो आपका एग्जाम का मार्क्स है, आपके टोटल मार्क्स। अब डिस्कस करते हैं आपका पार्ट 1। पार्ट 1 की बात करते हैं, यानी कि पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसमें आपको 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे, यानी कि दोनों अनसीन पैसेज 10-10 नंबर के होंगे, इसलिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका 20 नंबर का रखा गया है। ठीक है, और मजे की बात क्या है, जो पहला अनसीन पैसेज है वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रही हूँ होते क्या है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, 4 में से कोई एक ठीक होता है, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस बेस्ड है ये जो आपका कॉम्प्रहेंशन के जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड है। अच्छे खासे मार्क्स आप ले सकते हैं इसमें। और दूसरी बात, 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस टू बी डन, यानी कि आपको 11 क्वेश्चन आएंगे। पहले अनसीन पैसेज में आपको 11 क्वेश्चन आएंगे, 11 में से कोई 10 आपको करने हैं। 10 के 10 ठीक होंगे तो आपको 10 के 10 पूरे आपकी जेब में, यानी कि आप उन्हें गेन कर लोगे। ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये भी आपका अनसीन पैसेज है फर्स्ट। सेकंड भी आपका अनसीन पैसेज है, लेकिन ये केस बेस्ड है ना, ये केस बेस्ड आएगा। ये अनसीन पैसेज है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यानी कि मैंने आपको बताया एमसीक्यू बेस्ड है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, एक ठीक। ठीक है, तो सीधे सीधे नंबर मिल जाएंगे। एक ठीक हुआ तो सीधे नंबर, नहीं ठीक हुआ तो सीधे नंबर, मतलब 0। समझ लो 0 तो किसी के नहीं आएंगे यार। ठीक है, इसमें भी आपको देखो 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस टू बी डन, यानी कि 11 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो 10 क्वेश्चंस के 10 नंबर आपको, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क, तो 10 नंबर आपके हो गए। ठीक है, तो अब लिटरेचर की बात करते हैं हम 20 नंबर की। ठीक है, और लिटरेचर की बात करें हम 20 नंबर की, तो ये देखो इसमें भी क्या है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट। यानी कि आपकी जो 2 बुक हैं फ्लैमिंगो एंड विस्तास, इसमें से एक एक क्या उठाया जाएगा, प्रोज उठाया जाएगा। एक उठाया जाएगा विस्तास में से, एक उठाया जाएगा फ्लैमिंगो में से, प्रोज उठाया जाएगा। और क्या करना है, refer to lines to answer question based on the given to access comprehension any 2 out of 3। हाँ जी, any 2 out of 3।
दोनों बुक में से जो फ्लैमिंगो है, विस्तास है, हो सकता है फ्लैमिंगो में से 2 प्रोज दे दे, विस्तास में से 1 दे दे, या विस्तास में से 2 प्रोज दे दे, फ्लैमिंगो में से 1 दे दे, तो 3 में से आपको 2 करने हैं। और इसके मार्क्स जो है वो 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का इन द सेंस क्या है कि प्रोज के 8 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के, है ना। प्रोज आपको 2 करने हैं, लेकिन एक प्रोज 4 नंबर का है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि एक प्रोज आपका 4 नंबर का है, यानी कि 2 प्रोज करने हैं, और हर क्वेश्चन प्रोज का एक एक नंबर का होगा, तो 2 प्रोज हो गए, मतलब 8 नंबर हो गए। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं आपके 4th क्वेश्चन की, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। जो आपकी फ्लैमिंगो है, फ्लैमिंगो में जो आपकी पोएम्स हैं, उसमें से स्टैंजा दे दिए जाएंगे, ठीक है, स्टैंजा दे दिए जाएंगे। एनी वन आउट ऑफ 2, एनी वन यानी कि 2 दिए जाएंगे स्टैंजा, 2 में से कोई एक करना है आपको। और स्टैंजा में कितने क्वेश्चन होंगे? स्टैंजा में 4 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उसने 4 × 1 लिखा है, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन 4 होंगे एक एक नंबर के। तो आपके 4 मार्क्स इसके बन गए, आपके स्टैंजा के। तो ये था आपका पार्ट 1, सॉरी एक पॉइंट और रह गया आपका, पॉइंट नंबर 5th, हाँ ये 5th है, इसमें गलती से 6th लिखा है, ये 5th पॉइंट है। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालाइज, इन्फ्लुएंस, इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स फ्लैमिंगो एंड विस्टास, 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। इसमें क्या है, बहुत शॉर्ट आंसर में, यानी कि एक लाइन में खत्म कर सकते हो आप। जो आपकी दोनों बुक हैं, कौन कौन सी बुक हैं? फ्लैमिंगो एंड विस्तास, ठीक है, उससे बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले जाएंगे, 10 क्वेश्चंस दोनों बुक में से। 10 में से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 8 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 8 नंबर। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन आपके दोनों बुक में से आएंगे, और ये बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, मतलब आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं ये। तो ये हमारा पार्ट 1, यहाँ पर पार्ट ए जो है वो डिस्कस होता है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, जो कि आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये है आपका 40 मार्क्स का। अब इसके कितने कितने पार्ट्स है, कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? फर्स्ट वन है राइटिंग सेक्शन, जो है आपका 16 मार्क्स का। मैंने आपको बताया था राइटिंग सेक्शन के बारे में, जिसमें आपका लेटर और आर्टिकल ये सब होता है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? नोटिस और एडवर्टीजमेंट अप टू 50 वर्ड्स। नोटिस और एडवर्टीजमेंट 50 शब्दों में, इसे आपको खत्म करना है। एक चीज और क्लियर कर दूं, जब वर्ड लिमिट दे दी जाए तो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उतने ही वर्ड्स में आपको खत्म करना है, क्योंकि कई बार ज्यादा इंटेलिजेंट बनना भारी हो जाता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। अगर वो 50 वर्ड्स बोल रहा है तो मीन्स आपको 50 वर्ड्स में उसे खत्म करना है। क्लियर। इसमें 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। देखिए, नोटिस और एडवर्टीजमेंट में आपको 2 आएंगे, मतलब एक नोटिस आ सकता है और करके, यानी कि चॉइस में एडवर्टीजमेंट आ सकता है। या तो आप नोटिस करिए या फिर आप एडवर्टीजमेंट करिए। क्लियर। और आपको इसके कितने मार्क्स मिलेंगे? इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये 3 नंबर का है। और हाँ, इसके देखो नंबर भी डिवाइड करे हैं कैसे, कि 1 नंबर आपका फॉर्मेट का है, 1 नंबर आपका कंटेंट का है, 1 नंबर आपका एक्सप्रेशन का है, यानी कि 3 मार्क्स हो गए आपके टोटल मिला करके। तो या फिर आप नोटिस करेंगे या फिर आप इसमें से क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट करेंगे। क्लियर। कितने मार्क्स का? ये 3 मार्क्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इन्विटेशन और उसके रिप्लाई, है ना, जो भी रिप्लाईज वो देते हैं उसके रिप्लाई, वो भी आपको 50 वर्ड्स में खत्म करने हैं, ज्यादा वर्ड्स नहीं खत्म करने हैं, क्योंकि मार्क्स भी इसमें 3 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का ही इसमें है, तो आपको वर्ड लिमिट भी 50 रखने को बोला गया है। इसमें भी आपको 1 मार्क्स फॉर्मेट के लिए, 1 कंटेंट के लिए, 1 एक्सप्रेशन के लिए, और ये टोटल कितने मार्क्स का है? टोटल ये 3 मार्क्स का है। क्लियर। अभी हम राइटिंग सेक्शन की ही बात कर रहे हैं, जो आपका 16 मार्क्स का है, तो 6 नंबर तो आपके जा चुके हैं, गए नहीं है, मतलब है आपके पास ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर। ये है बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड। देखो इसमें कौन कौन सा लेटर है आपका, मैं बताऊं आपको। इसमें लेटर है आपका जॉब लेटर, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, सॉरी एप्लीकेशन फॉर अ जॉब है, और लेटर्स टू एडिटर है। इसमें 2 लेटर आपको बताए गए हैं, या तो एप्लीकेशन फॉर अ जॉब और लेटर्स टू द एडिटर। और ये कितने वर्ड्स में आपको लिखना है? 120 से 150 वर्ड्स में आपको ये खत्म करना है। क्लियर। और
इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे टोटल, और इसमें भी 5 मार्क्स को डिवाइड किया हुआ है। कैसे? फॉर्मेट 1 नंबर का, कंटेंट 2 नंबर का, और एक्सप्रेशन भी आपका 2 मार्क्स का। यानी कि हर चीज को लिखने का अगर 5 नंबर उन्होंने बोला है तो 5 नंबर आएंगे कैसे कैसे, कि कितने का कंटेंट है, कितने का एक्सप्रेशन है, कितने का आपका फॉर्मेट है, ये सारी चीजें बताई हैं। तो लेटर जो आपका आएगा, एप्लीकेशन और लेटर, ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का है। और हाँ, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, इसमें भी आपको चॉइस है, आपको 2 दे दी जाएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना होगा। क्लियर? कितने सही है ना यार, 2 दे देते हैं, 1 देते तो फिर बात ही क्या होती। हाँ जी, लास्ट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, ये है आपका आर्टिकल है या फिर रिपोर्ट राइटिंग है। या तो आपको आर्टिकल दिया जाएगा, मतलब 2 चीज दी जाएंगी आपको, आर्टिकल और यानी कि चॉइस में आपको रिपोर्ट दी जाएगी, दोनों में से कोई आपको एक करना है। ठीक है, आर्टिकल करना है या फिर रिपोर्ट करनी है। कितने वर्ड्स में? 120 to 150 वर्ड्स, 120 to 150 वर्ड्स में से खत्म करना है। और आपका जो आर्टिकल या फिर जो ये रिपोर्ट है, ये है 5 मार्क्स की। ठीक है, 5 मार्क्स की है, जिसमें से 1 मार्क फिर उन्होंने इसको भी आप इन लोगों ने डिवाइड किया है कि 1 मार्क आपका फॉर्मेट का है, 2 मार्क्स आपके कंटेंट के हैं, 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के हैं। तो यानी कि जो भी आपका राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको चॉइसेस देखने को मिलेंगी। लेटर में भी चॉइस है, आपके जो नोटिस एडवर्टीजमेंट है उसमें भी चॉइस है, आपके फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन में भी चॉइस है, और आपके आर्टिकल और रिपोर्ट में भी चॉइस है। ठीक है, और इसमें जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो भी डिवाइड कर दिए गए हैं कि कितना मार्क्स, कितना मतलब किस किस चीज का कितना कितना मार्क्स आपको दिया जाएगा। अब बात आती है हमारी बुक की, यानी कि हमारे लिटरेचर सेक्शन की, जो कि रह गया 24 मार्क्स का। बात कर दो 24 मार्क्स इन द सेंस क्या है, पार्ट जो बी है आपका वो टोटल मिला के 40 मार्क्स का है। 16 मार्क्स की हम बात कर चुके हैं, कितने मार्क्स बचे? 40 में से 16 माइनस करो, कितने बचे? 24। तो 24 की अब हमारी आएगी इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर बेस्ड होंगे। इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत घुमा भी देगा, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ छूट ना जाए आपका। ठीक है, 5 शॉर्ट आंसर, मतलब ये है 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 6 फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम बुक फ्लैमिंगो। इसमें क्या है? 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनकी वर्ड लिमिट 30 से 40 वर्ड होनी चाहिए। वर्ड लिमिट 30 से 40 होनी चाहिए, और ये सिर्फ आपकी फ्लैमिंगो से आ रहे हैं। इसमें विस्तार से कुछ नहीं आ रहा है, ये फ्लैमिंगो से आ रहे हैं। इसमें प्रोज से भी क्वेश्चन आएगा, आपका पोइट्री से भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन आएंगे टोटल, है ना। शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे वो 6 होंगे टोटल इसमें सेक्शन में, और 6 में से आपको 5 करने हैं। और क्वेश्चन आपके प्रोज से भी होंगे, आपके पोइट्री से भी होंगे। और बुक कौन सी आएगी आपकी? इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैमिंगो आएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन कितने के हो गए? 10 नंबर के। ठीक है, मैथ्स ठीक है मेरी, है ना। तो और हाँ, इसकी वर्ड लिमिट कितनी है? 30 to 40 वर्ड्स में आपको इसे खत्म करना है। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो 7th क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 3 फ्रॉम प्रोज आएगा विस्तास से। यानी कि अब आपकी जो बुक है विस्तास, उससे आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। आएंगे 3 प्रोज से आएंगे, क्योंकि विस्तास तो आपकी प्रोज ही है, उसमें पोएट्री तो है ही नहीं। तो विस्तास से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट टाइप के, लेकिन आपको करने सिर्फ 2 हैं। ठीक है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रोज आएंगे विस्तास से, और ये भी 30 से 40 वर्ड्स में आपको खत्म करने हैं। इससे ज्यादा वर्ड लिमिट मत करना, है ना, कि इंटेलिजेंट बन जाओ वही सेम। ठीक है, ज्यादा लिख दो। और ये एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हो गए। क्लियर है? अब लास्ट आपका सेकंड लास्ट आपका 8th क्वेश्चन बचा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज पोइट्री फ्लैमिंगो टू बी आंसर्ड। देखिए ध्यान से, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज और पोइट्री फ्लैमिंगो। जो आपकी बुक फ्लैमिंगो है उससे, और हाँ इसमें भी चॉइस है, एनी 1 आउट ऑफ 2। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है कितने वर्ड्स का है? 120 to 150 वर्ड्स, और कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या तो वो प्रोज का होगा, हाँ
प्रोज का भी होगा उसमें, एक पोइट्री का भी होगा, क्योंकि इसने दोनों लिख रखा है, एक पोइट्री या प्रोज का, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे चॉइस में, एक प्रोज का आएगा, एक पोइट्री का आएगा। दोनों में से आपको कोई एक करना है। कितने वर्ड्स में करना है? ये करना है 120 to 150 वर्ड्स में। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का, ठीक है। और ये बुक कौन सी बुक की बात हो रही है? ये सिर्फ फ्लेमिंगो की बात हो रही है, ये विस्तास की बात नहीं हो रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका जो लॉन्ग आंसर रह गया, वो आपकी जो सेकंड बुक है वो विस्तास है ना, उससे आएगा। ये है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम बुक विस्तास। और वर्ड्स कितने होंगे इसके? 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। और इसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी डन, यानी कि इसमें भी आपको चॉइस दी जा रही है। और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। लॉन्ग जो क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। किससे है? विस्तास से है। 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग में, चॉइस में 2 में से कोई आपको एक करना होगा। क्लियर? तो ये था आपका वो सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग आपका पेपर सेट होगा। तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। तो ये आपका पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है पेपर कि किस तरीके से आपका पेपर जो है सेट किया जाएगा, किस तरीके से आपका पेपर बनाया जाएगा। अब जो मैं बताने जा रही हूँ, अब आपके डिलीटेड टॉपिक्स बताने जा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ आपकी डिलीट करी गई है, सिलेबस से हटाई गई है, ठीक है। इसे ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की चीज़ है ये। कुछ डिलीट हुआ है, मेरे टाइम में तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था यार, सारी चीज़ आती थी, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। आप लकी हो कि आपको कुछ डिलीट करके मिल रहा है। आपकी नोट मेकिंग डिलीट हो गई है, आपकी समराइजिंग डिलीट हो गई है। इसके बाद लिटरेचर में ध्यान दीजिए, लिटरेचर में फ्लेमिंगो जो बुक है उसकी पहला जो लेसन है, मतलब जो आपका वो लेसन होगा, पोएट्स एंड पैनकेक्स डिलीटेड है, द इंटरव्यू डिलीटेड है, गोइंग प्लेसेस डिलीटेड है, और अ रोड साइड स्टैंड भी डिलीटेड है। यानी कि ये 4 टोटल जो आपके लेसन हैं जो आपके हैं फ्लेमिंगो बुक के, ये सारे डिलीट हो चुके हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। खुशखबरी, मिठाई बांटो यार। इसके बाद विस्तास की बात करते हैं। आपकी जो सेकंड जो बुक है विस्तास, उसमें द टाइगर किंग नहीं आएगा, डिलीट कर दिया गया है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ भी डिलीट कर दिया गया है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ही भी डिलीट कर दिया गया है। यानी कि ये 3 क्वेश्चन है, 3 लेसन है विस्तास के जो आपके डिलीट हो चुके हैं। इसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पढ़ना ही मत इसे, डिलीट का मतलब तो यही होता है। अब बात आते हैं राइटिंग सेक्शन की। तो राइटिंग सेक्शन में हमारा पोस्टर मेकिंग भी डिलीट हो चुका है। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, यानी कि बिजनेस ऑफिशियल लेटर्स जो थे आपके वो डिलीट हो चुके हैं। आपके क्या आ रहा है लेटर, मैंने आपको बता दिया, जॉब की एप्लीकेशन है उसमें और एडिटर लेटर है वो ऐड है उसमें, ठीक है। तो आपका बिजनेस और ऑफिशियल लेटर नहीं आएगा। स्पीच एंड डिबेट ये भी आपका डिलीट हो गया है, यानी कि ये भी आपका नहीं आएगा। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी सारी चीजें डिलीट हुई हैं। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, देखो प्लस पॉइंट कि आपका जो रीडिंग सेक्शन है जो वो आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड है। 20 मार्क्स तो आप यहीं से ले लोगे। फिर आपके लिटरेचर के मार्क्स हैं। तो ये था आपका सिलेबस का जो भी डिस्कशन था कि किस तरीके से पेपर आएगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी गई है। आई होप आपको अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए और पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय।